दोस्तों मेरे एक पुराने वीडियो के नीचे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि उनका बेटा 3 साल का है जिसका एचबी 7.5 है। तो अगर बच्चों का एचबी बहुत ज्यादा कम है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर एचबी ज्यादा कम है तो आपको कारण का पता लगाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आपको आयरन रिच डाइट खानी चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन चीजों को खाने से आप बच्चों में एचबी के लेवल को, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो एचबी होता है वो नॉन वेज फूड में होता है और नॉन वेज फूड में से सबसे ज्यादा लीवर में होता है। तो आपको बच्चों को चिकन लीवर खिलाना चाहिए क्योंकि चिकन लीवर थोड़ा सस्ता भी होता है और काफी अच्छी मात्रा में उसमें एचबी होता है। देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि जो आयरन वेजिटेरियन चीजों से मिलता है उसके मुकाबले जो आयरन नॉन वेजिटेरियन चीजों से मिलता है वो ज्यादा डाइजेस्ट होता है बॉडी में। नॉन वेज में मिलने वाले आयरन की एब्जॉर्बेबिलिटी ज्यादा होती है, वो रेडी टू यूज होता है, जबकि शाकाहारी चीज में से जो आयरन निकलता है उसे पचाने में बॉडी को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। ये डिफरेंस होता है। हाई क्वालिटी मोर डाइजेस्टेबल आयरन आपको नॉन वेज आइटम से मिलेगा, क्वांटिटी भी उसमें आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन फैमिली से आते हैं, नॉन वेज फूड खाते हैं, तो बच्चे को आप लीवर खाने को दीजिए। अब जो लोग शाकाहारी हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो ये भी कहेंगे वीडियो के नीचे कमेंट में कि आप नॉन वेज को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेज और नॉन वेज सही है कि नहीं है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, हत्या करना पाप है और इंसान की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अगर एक ब्राह्मण इंसान की हत्या करता है तो वो पाप का भोगी है, लेकिन अगर क्षत्रिय बॉर्डर के ऊपर जाकर के किसी दूसरे इंसान की हत्या करता है तो उसे वो चीज अलाउड है, उसे उसका पाप नहीं लगता। तो हत्या है। एक सिचुएशन में आप कर सकते हैं, एक सिचुएशन में आप नहीं कर सकते। भगवान की नजर में तो दोनों इंसान बराबर हैं। एक इंसान बॉर्डर की इस साइड खड़ा है, दूसरा इंसान बॉर्डर के दूसरी साइड खड़ा है, तो वहां पर तो हत्या जायज हो जाती है। जो लोग शाकाहारी हैं वो भी बोलते हैं कि जाओ बॉर्डर पर मारो पाकिस्तानियों को, मारो चीनियों को। आप समझ रहे हो बात को? तो कुछ भी जायज या नाजायज नहीं होता, सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा इतना बीमार है कि उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं तो आप बच्चे की जान को बचाएंगे कि मुर्गे की जान को बचाएंगे? समझ रहे हो? तो आप अगर शाकाहारी भी हैं तो आप, आपकी चॉइस है। वैसे तो मैं आपको कंपेल तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि दवा समझ कर दे दीजिए, जब ठीक हो जाए तो मत देना। आप समझ रहे हो? हमारे पूर्वजों ने भी जब जरूरत पड़ी थी तो उस समय मीट मछली सब कुछ खाया, मरे हुए जानवर भी खाए किसी समय पे। हिस्ट्री आपको पता होगी। तो आप शाकाहारी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी शाकाहारी बन जाओ, और जो मांसाहारी हैं वो भी नहीं ये बोल सकते कि आप सभी मांसाहारी बन जाओ। सब कुछ सिचुएशनल है, अपनी अपनी सोच है। कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। एक सिचुएशन में हत्या का पाप लगता है, उम्र कैद की सजा मिलती है, और दूसरी तरफ बॉर्डर पर हत्या करने से मेडल मिलता है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो जो लीवर होता है सबसे ज्यादा आयरन होता है उसमें, उसके बाद रेड मीट में सबसे ज्यादा आयरन होता है, चिकन मीट में होता है, फिश में होता है। तो इन चीजों को ज्यादा दीजिए। शाकाहारी चीजों की भी बात कर लेते हैं। दालों में होता है, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, साबुत दाल हो गई, इनमें होता है। हरी सब्जियों में होता है, जैसे पालक हो गई। तो आप अपने बच्चे को, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है जैसे 3 साल का है, तो ज्यादा सब्जियां तो नहीं खा पाएगा, तो उसको सूप बना करके दीजिए। हरी सब्जियों को उबालिए, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसका सूप निकाल लीजिए, वो दीजिए। चिकन का भी सूप बना करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ड्राई फ्रूट खा सकता है, बीज खा सकता है, तो कद्दू का बीज दीजिए खाने को। कद्दू के बीज में बहुत ज्यादा आयरन होता है। और तिल का बीज दीजिए खाने को। इनको आप पेस्ट बना लीजिए, अगर वो नहीं खा रहा ना, भिगो करके पेस्ट बना करके वैसे खिला दीजिए। इसके बाद जो अगली चीज आपको खाने को देनी है वो है विटामिन सी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयरन की एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होती है इंटेस्टाइन में जाकर के, तो जो विटामिन सी होता है ना वो अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो आयरन के साथ आपको विटामिन सी जरूर देना है, ताकि जो आयरन आप खा रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, नींबू में होता है, शिमला मिर्च में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, और टमाटर में भी अच्छा विटामिन सी होता है। तो खट्टे फ्रूट आप खाने को दे सकते हैं। और जो शिमला मिर्च है और टमाटर है, इनको उबाल करके मिक्सी में ग्राइंड करके इनका सूप बना करके दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को ज्यादा दूध मत दीजिए। दिन में आपको 2 कप से ज्यादा दूध नहीं देना, क्योंकि ऐसा होता है जब आप बच्चे को ज्यादा दूध देते हो ना, तो वो लिक्विड डाइट के ऊपर ज्यादा होता है, सॉलिड डाइट के ऊपर फिर वो कम होता है। तो आपको लिक्विड डाइट से उसको हटाना है। जब दूध से ही पेट भर जाएगा तो फिर वो सॉलिड फूड क्या खाएगा? तो 2 कप से ज्यादा दूध नहीं देना और सॉलिड फूड ज्यादा देना है उसको। और आप जो भी खाना बना रहे हैं घर में, उसको आप लोहे के बर्तन में बनाइए। जब आप लोहे के बर्तन में खाने को बनाएंगे तो उसमें आयरन की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये कुछ डाइटरी टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ज्यादा आयरन कम है, एचबी अगर शरीर में ज्यादा कम है, तो डॉक्टर से मिलकर उसका डायग्नोस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको इससे मिली होगी। थैंक यू सो मच।